आप सब जानते हो मेरे परवरदिगार आलम ने सबसे पहले अगर किसी को पैदा किया है तो वो किसी और शय को पैदा नहीं किया है, तो वो किसी और इंसान को पैदा नहीं किया है, बल्कि मेरे रब ने सबसे पहले पैदा किया है तो नस्ल इंसानियत के बाप हजरत आदम को पैदा किया है, जो हम तमाम सुन्नियों के ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम में जितने भी इंसान रहते हैं तमाम इंसानों के बाप हैं, जिसको जमाना आदम कहता है। लेकिन जब आदम को मेरे रब ने पैदा कर दिया तो आदम का सिर्फ एक ही मिशन था कि इस्लाम आगे को बढ़ता रहे। आदम का सिर्फ एक ही मिशन था कि इस्लाम आगे को फरोग पाता रहे, इस्लाम आगे को बढ़ता रहे, इस्लाम तरक्की करता रहे, इस्लाम का पौधा फलता और फूलता रहे, इस्लाम का झंडा बुलंद होता रहे, इस्लाम का अलम बुलंद होता रहे। ये आदम का मिशन था। लेकिन सुनते चले जाइएगा कुकरा टाउन के गयूर मुसलमानों, मौत तो हर शख्स को आनी है, मौत मुझे भी आनी है और आपको भी आनी है। लेकिन जब मेरे आका आदम अला नबी जिना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए जब मौत के फरिश्ते को मेरे रब ने हाइल किया, जब मौत के फरिश्ते को मेरे रब ने भेजा तो आदम का इंतकाल हो जाता है। आदम दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, आदम दुनिया से रहलत करके चले जाते हैं, आदम दुनिया को कूच करके चले जाते हैं। लेकिन जब आदम चले जा रहे थे, जब आदम का इंतकाल हो गया था, आज भी लोग इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं, कल भी लोग इस्लाम को मिटाने की बात कर रहे थे, आज भी लोग इस्लाम को मिटाने का प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, कल भी लोग इस्लाम को मिटाने का प्रोपेगेंडा बना रहे थे, आज भी लोग इस्लाम को मिटाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कल भी लोग इस्लाम को मिटाने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन जब आदम का इंतकाल हुआ था तो बातिल ताकतें सामने आ गई थी कि अब आदम दुनिया से चले गए हैं, अब हम इस्लाम को मिटा देंगे, हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब आदम चले जाते हैं तो आदम के बेटे शीश मैदान में आ जाते हैं और जो मिशन उनके बाबा हजरत आदम का था वही मिशन हजरत पैगंबर इस्लाम हजरत शीश अलैहिस्सलातु व तस्लीम का रहा। लेकिन जब इस्लाम का जब मौत आई है हजरत शीश अला नबी जिना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को, तो हजरत शीश भी दुनिया से चले जाते हैं। यके बाद दीगरे पैगंबर दुनिया में आते रहे और इस्लाम के दरख्त को सींचते रहे, इस्लाम की कंदील को रोशन करते रहे, इस्लाम की शम्मा को रोशन करते रहे। पैगंबर आते रहे और जाते रहे, इस्लाम को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन लास्ट में जो हमारे नबी आते हैं, जब आखिर में मेरे नबी आते हैं, आमना का लाल आता है, अब्दुल्लाह का लख्ते जिगर आता है, हसनैन का नाना आता है, जहरा का बाबा आता है। जब मेरे आका तशरीफ लाते हैं, मेरे आका की उम्र शरीफ गुजरी है 63 बरस की, मेरे आका की कुल मुद्दत जिंदगी जो है, मेरे आका की जिंदगी 63 बरस की गुजरी है। मेरे आका ने पूरे 63 बरस इस्लाम के पौधे को नहीं सींचा है, बल्कि 40 साल तक मेरे आका अपनी नबुव्वत का ऐलान करते रहे। 40 साल तक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान इस बात को तस्लीम कराते रहे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ। जब आलम इस्लाम ने 40 साल की तवील मुद्दत में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम कर लिया कि हाँ वाकई आप अल्लाह के रसूल हो, तो अब 40 साल में से आप 40 साल में जोड़िए, 40 साल का प्लस कीजिए, 23 साल को 40 में जोड़िए तो पूरे 63 बनते हैं। अभी 40 साल तक तो मेरे आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया। जब 40 साल की मुद्दत में लोगों ने मेरे आका को नबी तस्लीम कर लिया, अब मुद्दत बची है सिर्फ 23 बरस की। मेरे आका ने उस 23 बरस की मुद्दत में इतनी मेहनतें काबिशें कोशिशें की थी कि इस इस्लाम को इतना आगे पहुंचा दिया, इस इस्लाम के झंडे को इतना बुलंद कर दिया, इस इस्लाम के अलम को इतना बुलंद कर दिया कि यही इस्लाम जिसको आदम ने सींचा था, यही इस्लाम जिसको शीश ने सींचा था, जब मेरे आका की बारी आती है, जब आमना के लाल की बारी आती है, जब अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर की बारी आती है, जब हसनैन के नाना की बारी आती है, जब ज़हरा के बाबा की बारी आती है, तो मेरे आका ने इस इस्लाम की कंदील को इतना रोशन किया है, इस इस्लाम के झंडे को इतना बुलंद किया है कि मेरे आका की मेहनतों की वजह से यही इस्लाम जो मक्का की सरजमीन पे था, हिंदुस्तान 7 समंदर पार करके आ जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि मेरे आका को भी मौत आ जाती है। मेरे आका को एक आन के लिए मौत आई, अब मेरे आका दुनिया से चले गए हैं, अब मेरे आका का विशाल हो गया है, अब मेरे आका दुनिया से कूच करके चले गए हैं। जब मेरे आका दुनिया से गए तो बातिल
बातिल ताकतें फिर सामने आ गई कि अब हम इस्लाम को मिटा देंगे। अब हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस्लाम का लीडर दुनिया से चला गया है, इस्लाम का रखवाला दुनिया से चला गया है, इस्लाम के पौधे को सींचने वाला दुनिया से चला गया है, इस्लाम के पौधे की देखभाल करने वाला दुनिया से चला गया है। अब हम इस्लाम को मिटा देंगे, हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। जब मेरे आका चले जाते हैं तो मेरे आका के बाद में इसी इस्लाम के पौधे को सींचने के लिए कोई और नहीं आता है, बल्कि मेरे आका के खलीफा अव्वल जिसको जमाना सिद्दीक अकबर के नाम से याद करता है, वही सिद्दीक अकबर जब मेरे आका का इंतकाल हुआ था तो मेरे आका के इमामत के मुसल्ले पर जाने की इजाजत किसी और को नहीं मिली थी, बल्कि यारे गार सिद्दीक अकबर को मिली थी। ये वही सिद्दीक अकबर है जिनके कांधों पे बैठ के मेरे आका ने गारे सौर की सवारी की है। जब मेरे आका का विशाल हुआ है तो मेरे आका के बाद में इस्लाम के झंडे को कांधा लगाने के लिए हजरत सिद्दीक अकबर मैदान में आ जाते हैं, मसनद खिलाफत की बागो डोर को अपने पंजे में दबा लेते हैं। लेकिन जब हजरत सिद्दीक का इंतकाल हुआ है अब बातिल ताकतें फिर सामने आ गई कि अब हम इस्लाम को मिटा देंगे। लेकिन सिद्दीक जैसे ही गए हैं तो अब कोई और नहीं आता है, बल्कि वही उमर फारूक आजम खलीफा दोम आते हैं, जिसका नाम अगर शैतान के सामने आ जाता है तो शैतान अपने रास्ते को बदलता हुआ नजर आता है। जिसका नाम अगर शैतान के लिए आप ले दीजिएगा तो जिस रास्ते पे आप होंगे वो रास्ते से शैतान भागता हुआ नजर आएगा। जब हजरत उमर फारूक आजम मैदान में आए हैं तो रूम से लेकर इराक के महलों को हिला के रख दिया है हजरत उमर फारूक आजम ने। लेकिन अब उमर फारूक आजम भी दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। अब इस इस्लाम को बचाने के लिए कोई और नहीं आता है, बल्कि वही उस्मान गनी आता है जिसको जमाना हजरत उस्मान गनी सुन्नूरैन के नाम से याद करता है। आप कहोगे मौलाना ये उस्मान गनी कौन है, तो समर रज़वी आज के इस मिंबर से हजरत मौलाना अनवार साहब किबला की मौजूदगी में एक बहुत ही अहम पैगाम देना चाहता है, एक बहुत ही कीमती मैसेज देना चाहता है। अगर आप मौलवी साहिब किसी से पूछिएगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा मालदार कौन है, सबसे ज्यादा जिसके पास प्रॉपर्टी है वो कौन है, सबसे ज्यादा जिसके पास दौलत और सरवत और सरमाया है वो कौन है, तो दुनिया का हर शख्स ही कहता हुआ नजर आता है कि इस दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा मालदार कोई है तो कोई कहता है मुकेश अंबानी है, तो कोई कहता है अनिल अंबानी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आप मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की तमाम दौलत को जमा कीजिएगा तो उनकी तमाम प्रॉपर्टी को बेच करके कीमत बनती है सिर्फ 53 अरब डॉलर या 63 अरब डॉलर। तमाम प्रॉपर्टी को मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की समेट के आप बेच दीजिएगा तो उसकी कीमत बनती है 53 अरब डॉलर या 63 अरब डॉलर। लेकिन मेरे उस्मान किस चीज का नाम है, हजरत उस्मान की जात का नाम है। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की तमाम प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है 63 अरब डॉलर या 53 अरब डॉलर। लेकिन हजरत उस्मान गनी इस्लाम के उस सेठ का नाम है, इस्लाम के उस अमीर आजम का नाम है, इस्लाम के उस रईस आजम का नाम है, इस्लाम के उस मालदार का नाम है कि हजरत उस्मान की सवारियों पे जो उनका माल चला करता था तो आप सिर्फ हजरत उस्मान की सवारियों को बेचिएगा तो उनकी कीमत बनती है 73 अरब डॉलर। तो आप बताइए 63 अरब डॉलर ज्यादा हुए या 73 अरब डॉलर ज्यादा हुए? तभी तो शायर कहता है जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, हजरत अल्लामा समर रिजवी साहब किबला, अल्लामा समर रिजवी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज लोग मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की बात करते हैं तो समर रज़वी का मैसेज उन तक पहुंचा देना कि इनकी तमाम कुल प्रॉपर्टी बिकती है सिर्फ 63 अरब डॉलर में। लेकिन मेरे उस्मान की अभी मैंने तमाम प्रॉपर्टी की बात नहीं की है, तमाम माल और असबाब की बात नहीं की है। जो उनकी सवारियां थी जिन पे उनका माल जाता था सिर्फ उन सवारियों को बेचिए तो उनकी कीमत बनती है 73 अरब डॉलर। अभी उनका खजाना अलग रह गया है, अभी उनका दौलत और पैसा अलग रह गया है, अभी उनके
हीरे जवाहिरात और सोना चांदी अलग रह गया है, लेकिन उस्मान गनी किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। तारीखी इस्लाम में उनसे ज्यादा मालदार ना आज तक कोई हुआ है, न सुबह कयामत तक कोई हो सकेगा। इस्लामी हिस्ट्री में सिर्फ एक इकलौता एक ही सेठ है जिसको जमाना उस्मान गनी के नाम से याद करता है। अब उस्मान गनी इसी इस्लाम की कश्ती को कांधा लगा रहे हैं। इस्लाम आगे बढ़ता चला जा रहा है, इस्लाम फलता और फूलता चला जा रहा है, लेकिन एक जमाना ऐसा आता है जो उस्मान गनी का भी इंतकाल हो जाता है। अब जालिम ताकतें फिर सामने आ जाती हैं कि अब हम इस्लाम को मिटा देंगे, हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। तो उस्मान गनी के बाद में इस्लाम के पौधे को सींचने के लिए कोई और नहीं आता है, बल्कि जिसको जमाना दामादे पैगंबर के नाम से याद करता है, जिसको जमाना हसनैन के बाबा के नाम से याद करता है, जिसको जमाना शौहरे जहरा के नाम से याद करता है। हजरत मौलाए कायनात मैदान में आते हैं और अपनी तलवारें जुल्फिकार को जब लहराते हैं तो इस्लाम की तंदील को रोशन करते चले जाते हैं, इस्लाम के पौधे को अपने खून से सींचते चले जाते हैं। लेकिन एक जमाना ऐसा आ जाता है कि हजरत मौलाए कायनात का भी इंतकाल हो जाता है, हजरत मौलाए कायनात भी दुनिया से चले गए। अब इस्लाम का पौधा उखड़ने वाला है, अब इस्लाम का दरख्त जमीन पे आने वाला है, अब इस्लाम का झंडा जमीन पे आने वाला है, अब इस्लाम का बुलंद झुकने वाला है। ऐसे आलम में बारगाह रब्बुल उला में इस्लाम रो रो के दुआ कर रहा है। तो इस इस्लाम को बचाने के लिए कोई और नहीं आता है, बल्कि हजरत मौलाए कायनात के बड़े बेटे जिसको जमाना हसन मुश्तबा के नाम से याद करता है, वो मैदान में तशरीफ ले आते हैं। लेकिन लोग उनको भी जहर दे के मार देते हैं, लोग उनको भी जहर पिला के मार देते हैं। हजरत हसन मुश्तबा भी दुनिया से चले गए हैं। अब इस्लाम को बचाने के लिए कोई और नहीं आया है, बल्कि वही इस्लाम का इमाम आया है जिसने करबला के रेगिस्तान में, जिसने करबला के तपते हुए मैदान में कहीं पे इसी इस्लाम के लिए अपने 6 महीने के नन्हे अली अस्कर को कुर्बान किया है। इसी इस्लाम के कंदील को रोशन करने के लिए कहीं पे 18 साल के अली अकबर को कुर्बान किया है। इसी इस्लाम के झंडे को बुलंद करने के लिए कहीं पे 22 साल के कासिम की कुर्बानी को दिया है, तब कहीं जाके इस्लाम आगे बढ़ रहा है। अब एक जमाना ऐसा भी आ जाता है कि जालिम यजीदी भेड़िए हजरत इमाम हुसैन को भी मार देते हैं, उनके सर को तन से जुदा कर देते हैं। अब आखिर में यही हमारा इस्लाम रो रो के बारगाह के रब्बुल उला में दुआ कर रहा है, मौला अब मुझे बचाने के लिए किसी और को भेज दे। तूने अपने महबूब को भेजा, वो मुझे आगे बढ़ाते रहे। तूने उनके 4 यारों को भेजा, वो मुझे आगे बढ़ाते रहे। तूने इमाम हुसैन को भेजा, वो मुझे आगे बढ़ाते रहे। लेकिन ऐ परवरदिगारे आलम, अब पूरी दुनिया मुझे मिटाने की बात कर रही है। ऐ मेरे मौला, आज मुझे लोग मिटाने की प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे लोग मिटाने का प्रोपेगेंडा साजिश बना रहे हैं। यही हमारा इस्लाम बारगाह के रब्बुल उला में दुआ कर रहा था, मौला अब तू बचाने के लिए मुझे किसी और को भेज दे। जब यही हमारे इस्लाम की कश्ती कुफ्र और जुल्म के पहाड़ के नीचे दबने वाली थी, कुफ्र और जुल्म के दलदल में आखिरी हिचकोले खा रही थी, तो ऐसे आलम में इस इस्लाम की कश्ती को सहारा देने के लिए कोई और नहीं आता है, बल्कि मेरा रब अपने महबूब के बेटे अब्दुल कादिर को जिलान की धरती पे अब्दुल कादिर जैसे ही आते हैं जिलान की धरती पर, और मेरे गौसे आजम इस इस्लाम की कश्ती को कांधा देते हैं। आज गौसे आजम के कांधा देने की देन है। पूरी दुनिया में इस्लाम का फरेरा लहरता हुआ नजर आ रहा है, पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है। तभी तो शायर कहता है, पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम। बाखुदा ऐसी करामत तो देखी न सुनी, पैर उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने बड़ी मेहनतें की हैं, तब इस्लाम हम तक पहुंचा है। आज जिक्र गौसे आजम को सुनने के लिए कुकरा टाउन के गजूर मुसलमान मेरी निगाहों के सामने हैं, तो सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों गौसे आजम की शान को। हजरत गौसे आजम है,
आज अगर कोई सूरज का चक्कर लगाने चला जाता है, आज अगर कोई चांद पर दौड़ लगाने के लिए चला जाता है, चांद का सफर करने के लिए चला जाता है, तो लोग उसको टीवी की स्क्रीन पे दिखाते हैं कि फला इंसान बड़ा शक्तिशाली है कि वो चांद और सूरज के चक्कर लगा करके आया है, ये कितना पावरफुल इंसान है, चांद और सूरज को देख करके आया है। आज लोग उसको प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबारात के जमाने में अखबारात के जरिए से उसकी फोटो को, उसकी तस्वीर को शेयर किया जाता है। लेकिन बाहरे गौसुल वरा तुम्हारी अजमतों को सलाम, गौसे आजम की शान सुनिएगा। आज अगर कोई चांद और सूरज के चक्कर लगाने के लिए जाता है तो लोग उसको फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए उसके फोटो को शेयर करते हैं। लेकिन सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, आज सूरज बहुत ऊपर है हमसे, अगर हमें अपनी पीठ दिखाता है तो उसकी तपिश हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक ऐसी रिवायत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जब गौसे आजम की पैदाइश हुई है कस्बा जीलान के अंदर, अब्दुल कादिर पैदा हुए हैं जीलान के अंदर। गौसे आजम की उम्र शरीफ 1 साल की है, गौसे आजम की उम्र शरीफ सिर्फ 1 साल की है। गौसे आजम को दूध पिला रही है उनकी रजाई माँ, गौसे आजम को दूध पिला रही है उनकी रजाई माँ। पहले जीलान के लोगों का ये दस्तूर था कि अगर वहां पर कोई बच्चा पैदा हुआ करता था तो उसको लोग अपनी गोद ले लिया करते थे, उसको दाइयां गोद लिया करती थी और दूध पिलाया करती थी। जब वो बड़ा हो जाता था तब उसके घर पे वापस कर दिया जाता था। गौसे आजम की रजाई माँ फरमाती है कि गौसे आजम को जब मैं दूध पिलाया करती थी, अब्दुल कादिर की उम्र सिर्फ 1 साल की थी, तो मैं क्या देखती थी, मेरी गोद में अब्दुल कादिर दूध पी रहे हैं और इस दूध पीते पीते अब्दुल कादिर आसमान के चांद पे चले जाते हैं, कभी आसमान के सूरज पे चले जाते हैं। ये गौसे आजम की शान है। सिर्फ जब एक साल की मुद्दत है, जब 1 साल की उम्र शरीफ है मेरे गौसे आजम की, अब गौसे आजम बड़े हो जाते हैं, अब गौसे आजम जवान हो जाते हैं। जब अब्दुल कादिर जवान हो गए हैं तो मस्जिद के अंदर खुतबा दे रहे हैं, मस्जिद के अंदर तकरीर बाज कर रहे हैं। अब वही गौसे आजम की रजाई माँ जिन्होंने गौसे आजम को बचपन में दूध पिलाया था, वही गौसे आजम की रजाई माँ जिनका दूध पी के अब्दुल कादिर जवान हुए थे, क्या देखते हैं कि गौसे आजम बगदाद की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं। वही गौसे आजम की माँ जिनका दूध पिया था मस्जिद के अंदर तशरीफ लाती है। जब अब्दुल कादिर ने अपनी माँ को आते हुए देखा तो अदबन एहतरामन मिंबर से नीचे आ जाते हैं और आके कहते हैं अम्मी जान आप यहाँ पर क्यों आई है, बताइए तो सही, आपको कोई परेशानी लाहिक आई है, किसी परेशानी ने आपको परेशान तो नहीं किया है जो आप यहाँ पर आने की जहमत की है। आप तो मुझसे कह देती तो तुम्हारा बेटा अब्दुल कादिर तुम्हारे पास में पहुंच जाता। गौसे आजम कहते हैं अम्मी जान बताइए तो सही तुम यहाँ पर क्यों तशरीफ लाई हो। तो अब्दुल कादिर की माँ कहती है बेटा अब्दुल कादिर तुझे पता नहीं है, तूने मेरा दूध पिया है तब कहीं जाके तू जवान हुआ है, तूने मेरा दूध पिया है तब कहीं जाके तू बड़ा हुआ है। बेटा अब्दुल कादिर मेरे दिल में एक बहुत पहले से सवाल अंगड़ाई ले रहा है, एक सवाल मेरे कलेजे में दबा हुआ है, एक राज है मेरे सीने में दबा हुआ, लेकिन मैंने आज तक तुझसे नहीं कहा था। आज मैं उस राज से पर्दा उठाना चाहती हूँ और मैं तुझसे एक सवाल करना चाहती हूँ। अब्दुल कादिर कहते हैं ऐ मेरी अम्मी जान बताइए तो सही आपका सवाल क्या है। तो गौसे आजम की रजाई माँ कहती है बेटा अब्दुल कादिर जब तू छोटा सा था, तेरी उम्र शरीफ 1 साल की थी, तुझे मैं अपना दूध पिलाया करती थी और तू दूध पीते पीते आसमान के चक्कर लगाने चला जाता था, तू आसमान के चांद में घूमने चला जाता था, तू आसमान के सूरज पे चला जाता था। तेरी उम्र शरीफ सिर्फ 1 साल की थी, तू उस वक्त छोटा था तो जाता था। लेकिन बेटा अब्दुल कादिर अब तो तू जवान हो गया है, अब तो तू बड़ा हो गया है, अब तो तू पावरफुल हो गया है, अब तो तू बड़ा शक्तिशाली हो गया है, जरा मुझे फिर से आसमान में जाकर के तो दिखा दे। जब अब्दुल कादिर से इतना कहा उनकी रजाई माँ ने तो मेरे शेख अब्दुल कादिर गौसे आजम बगदाद के दूल्हा कहते हैं ऐ अम्मी जान वो तो मैं उस वक्त छोटा था तो मैं आसमान पे जाया करता था चांद और सूरज की सज्जाही करने के लिए, चांद और सूरज के चक्कर लगाने के लिए। अब तुम्हारे बेटे अब्दुल कादिर को मेरे रब ने इतना पावरफुल बना दिया है, इतना अजमत वाला बना दिया है, इतना
शक्तिशाली बना दिया है कि अब अब्दुल कादिर आसमान में नहीं जाता है, अब अब्दुल कादिर चांद और सूरज के पास नहीं जाता है, बल्कि सूरज और चांद तुम्हारे बेटे अब्दुल कादिर की बारगाह में सलामी पेश करने के लिए आते हैं। ऐ मेरी अम्मी जान, अब मैं जब से बड़ा हुआ हूँ तो मुझे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि चांद सूरज जब तक अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, जब तक तुम्हारे बेटे अब्दुल कादिर की बारगाह में सलामी पेश नहीं कर देते हैं, ये सूरज अपनी किरणों को तब तक नहीं निकालता है तब तक गौसे आजम की बारगाह में सलाम पेश नहीं कर देता है। जब तक गौसे आजम की इजाजत नहीं होती है तब तक सूरज नहीं निकलता है, तब तक गौसे आजम की इजाजत नहीं होती है तब तक आसमान पे चांद नहीं निकलता है। तभी तो शायर कहता है करम की गुनाहगार पर गौसे आजम, नजर हो नजर हो नजर गौसे आजम, नजर हो नजर हो नजर गौसे आजम, निकलते हैं लेके इजाजत तुम्हारी ये दिन रात शम्सो कमर गौसे आजम। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करम की गुनाहगार पर गौसे आजम, नजर हो नजर हो नजर गौसे आजम, निकलते हैं लेके इजाजत तुम्हारी ये दिन रात शम्सो कमर गौसे आजम है। दो दो सहारे समर रज़्दी के, इधर मेरे मुर्शिद उधर गौसे आजम, इधर मेरे मुर्शिद उधर गौसे आजम। अब आगे का पैगाम सुनते चले जाइएगा सुन्नियों। आज हमने गौसे आजम का जिक्र किया है तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। आज टुकरा के अंदर जिक्र गौस हो रहा है तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। आज लखीमपुर खीरी या गोला के अंदर गौसे आजम का जिक्र होता है तो कोई कमाल की बात नहीं है। मेरे गौस का जिक्र तो पूरी दुनिया में हो रहा है, मेरे गौस का जिक्र तो पूरे आलम इस्लाम में हो रहा है, मेरे गौस का जिक्र तो पूरे जमाने में हो रहा है। आज मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ आप हजरात को। जब मेरे गौसे आजम का जिक्र कोई करता है वही गौसे आजम का जिक्र करता है जिसके लिए मेरे गौसे आजम चाहते हैं कि मेरा जिक्र करे। आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। एक मेरे गौसे आजम का दीवाना था, एक मेरे गौसे आजम का फरजाना था, एक मेरे गौसे आजम का मतवाला था, एक मेरे गौसे आजम का चाहने वाला था। गौसे आजम की 11वीं को हर साल मनाया करता था, पूरे साल कमाया करता था, लेकिन जब भी 11वीं शरीफ आती थी तब वो गौसे आजम के नाम का लंगर किया करता था और इतना बड़ा लंगर किया करता था कि पूरी बस्ती को बुला करके अपने घर पे खाना खिलाया करता था, पूरी बस्ती की दावत करके अपने घर पे गौसे आजम के नाम के लंगर से सबको शैराब किया करता था। आज ये सुनते चले जाइएगा वही गौसे आजम का दीवाना जो साल के 11 महीने कमाई किया करता था, लेकिन जब 11वीं शरीफ का महीना आता था तो गौसे आजम के नाम का लंगर लुटाया करता था, गौसे आजम के नाम की नियाज किया करता था, बड़े शान से गौसे आजम की फातिहा दिलाया करता था। लेकिन एक ऐसा वक्त आ जाता है कि वही गौसे आजम के दीवाने की तबीयत खराब हो जाती है, गौसे आजम के दीवाने को बीमारी घेर लेती है। जब बीमारी घेरती है गौसे आजम के दीवाने को, आज भी हमारे घर में भी कोई बीमार होता है, जब हमारा बाप बीमार होता है तो हम अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं। आज हमारा भाई बीमार होता है तो हम डॉक्टरों के पास जाया करते हैं। अगर कोई कह देता है कि आपका बच्चा या आपका बाप दिल्ली के अंदर ठीक हो जाएगा, आप वहां पे जाके दिखा दीजिए, तो हम अपने मरीज को दिल्ली लेकर के पहुंचते हैं। अगर वहां भी ठीक नहीं होता है, लोग कहते हैं कि आप लखनऊ लेकर चले जाइए, शायद आपका घर वाला वहां ठीक हो जाए, तो आप वहां पर भी जाकर के दिखाया करते हो। जहां जहां जो बताता है आप लिए फिरते हो अपने मरीज को। इसी तरीके से उस गौसे आजम की दीवाने की जब तबीयत खराब होती है तो उसके घर वाले परेशान है, उसके बेटे परेशान है, उसकी बेटियां परेशान है, उसकी बीवी परेशान है, उसके खानदान वाले परेशान है, उसके अजीजो अकरबा परेशान है, उसके अहले खाना परेशान है। जब वो गौसे आजम के दीवाने की बीमारी बढ़ती जा रही है, उसके बेटे अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं से शिफा नहीं मिल रही है, कहीं से फायदा नहीं मिल रहा है। जब कहीं से भी फायदा नहीं मिला, तमाम तर MBBS डॉक्टरों को दिखा लिया, तमाम तर हकीमों और तबीबों को दिखा दिया, लेकिन तमाम लोगों ने यही जवाब दिया है कि आपके बाप को कहीं से शिफा नहीं मिलेगी, इन्हें आराम
आराम की जरूरत है, इन्हें घर पे जाके आराम दीजिएगा और इन्हें इनकी खिदमत जितनी आपसे कर मिले कीजिएगा। अब गौसे आजम के दीवानों के बच्चों ने जब इतना सुना है तो अपने बीमार बाप को ला करके अपने घर पे चारपाई पे लिटा देते हैं। आखिरी पैगाम सुनते चले जाइएगा समर रज़वी का। जब गौसे आजम के दीवाने की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि कहीं से उसको शिफा न मिली तो अपने घर वालों को जमा करता है, अपने घर वालों को बुलाता है, अपने बेटों को बुलाता है, अपनी बीबी और बेटियों को बुलाता है और कहता है मेरे बच्चों, मेरी तबीयत तो अब ठीक होने वाली नहीं है, लेकिन मैं तुमसे आखिरी एक नसीहत कर रहा हूँ, मैं तुम्हें आखिरी एक वसीयत कर रहा हूँ, मेरी इस वसीयत पर कायम रहना, मेरी इस वसीयत को पूरा करना। जब एक बीमार बाप ने चारपाई पे लेट के अपने घर वालों को एक नसीहत सुनाई है तो तमाम घर वाले ज़ारों कतार रो रहे हैं, तमाम घर वाले गिरियाऊ जारी कर रहे हैं। उसकी बीबी के आंखों से आंसू सावन और भादों की तरह बह रहे हैं। अगर किसी का शौहर चारपाई पे लेट के ये कह रहा हो कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरी आखिरी नसीहत को याद रखना, तो गौसे आजम के दीवाने की नसीहत क्या थी सुनते चले जाइएगा। वो गौसे आजम का दीवाना कहता है, ऐ मेरे घर वालों, जिस तरीके से जिस शान से मैं 11वीं शरीफ के महीने में लंगर किया करता था, ऐ मेरे बेटो, जिस तरीके से मैं गौसे आजम के नाम की फातिहा दिलाया करता था, अगर मेरी तबीयत खराब भी हो जाए और मेरी तबीयत ही नहीं, अगर 11वीं शरीफ की 11 तारीख आ जाए और मेरा इंतकाल भी हो जाए तो तुम मेरे जनाजे की तदफीन मत करना, मुझे कफन मत पहनाना, मुझे मेरे जनाजे की चारपाई को कब्रिस्तान तक मत ले जाना, इसलिए कि 11 तारीख वाले दिन अगर लोगों को पता चल गया कि मैं खत्म हो गया हूँ तो तुम्हारे घर पे खाना खाने कोई नहीं आएगा, तुम्हारे लंगर में कोई नहीं आएगा, तुम्हारे इंतजामो इंसराफ में कोई नहीं आएगा। ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे बेटों, अगर 11 तारीख वाले दिन भी मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को बंद कमरे में रख देना, मेरे जनाजे को एक कमरे में बंद कर देना और उसके बाद में गौसे आजम के लंगर को चलाते रहना, गौसे आजम के नाम की फातिहा कराते रहना। अब गौसे आजम की 11वीं करीब होती जा रही है, गौसे आजम के दीवाने की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अब एक ऐसा वक्त आ जाता है, एक ऐसा टाइम आ जाता है कि 11वीं शरीफ की 11 तारीख भी आ जाती है और गौसे आजम के दीवाने का इंतकाल भी हो जाता है। जब 11 तारीख वाले दिन गौसे आजम के मस्ताने का इंतकाल हुआ है, गौसे आजम के दीवाने का जब इंतकाल हुआ है तो उसके घर वाले परेशान हैं, उसके बेटे और बेटियां परेशान हैं, लेकिन उसने जो नसीहत की थी उस नसीहत की गांठ बांध ली है गौसे आजम के उस दीवाने के घर वालों ने। अपने बाप के जनाजे को कफन नहीं पहनाते हैं, बल्कि अपने बाप के जनाजे की चारपाई को उठा के अपने बंद कमरे में बंद कर देते हैं और कमरे में बंद करने के बाद गौसे आजम के नाम के लंगर का इंतजाम कर रहे हैं, गौसे आजम के नाम की फातिहा का इंतजाम और इंतजाम कर रहे हैं। जब गौसे आजम के दीवाने का इंतकाल हो गया, घर में जनाजा पड़ा है लेकिन लोग खाना खिला रहे हैं, घर में जनाजा पड़ा है लेकिन लोग लंगर को तनाबुल फरमा रहे हैं, लोग आ रहे हैं और खाना खा के जाते हुए रहे हैं, खाना खा के तशरीफ भी ले जा रहे हैं, लेकिन गौसे आजम के उस दीवाने के बेटे ने ये देखा कि तमाम लोग आ रहे हैं और लंगर को तनाबुल करके जा रहे हैं, लेकिन मेरे घर की चौखट पे एक फकीर बैठा हुआ है, मेरे घर की चौखट पे एक गुदड़ी पहने हुए फकीर बैठा हुआ है, उसने अभी खाने को हाथ नहीं लगाया है, बेशुमार लोग आए हैं खा करके चले गए हैं, लेकिन उस एक फकीर ने अभी तक खाने के एक लुकमे को नहीं उठाया है। उस दीवाने का बेटा जाके कहता है, ऐ फकीर खाना क्यों नहीं खा लेता, ऐ फकीर तुझे भूख नहीं है, लोग खाना खा रहे हैं और जा रहे हैं, तू खाना क्यों नहीं खाता है। तो वो फकीर कहता है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा गर्द आलूदा है, बदन पे फटी हुई गुदली पहने हुए है। फकीर से जब इतना कहता है उस दीवाने का बेटा, तो फकीर कहता है, अरे मैं अगर खाना खाऊंगा तो घर के मालिक के साथ मैं खाना खाऊंगा, मैं अगर खाने को हाथ लगाऊंगा तो जब तक साहिब खाना नहीं आएगा मैं खाना तनावुल नहीं फरमाऊंगा। जब इतना कहा फकीर ने तो उसके बेटे के आंख से आंसू निकलने लगते हैं और कहते हैं, उसका बेटा कहता है, ऐ बच्चे फकीर तू खाना खा ले, वो तो किसी काम में लगे हुए हैं लेकिन वो खाने को हाथ नहीं लगा रहा है। अब उस मरने वाले शख्स की बीवी आती है और कहती है, फकीर तू खाना क्यों नहीं
खा लेता। तो फकीर बरजस्ता कहता है, ऐ मालिका ये बात सही है कि तुम मालिका हो इस घर की, लेकिन जो तुम्हारा शौहर है जिसने तमाम लोगों की दावत किया करता था हर साल, जब तक वो मेरे साथ में बैठ के खाना नहीं खाएगा मैं खाने के दाने को हाथ नहीं लगाऊंगा। जब इतना कहा फकीर ने तो तमाम घर वाले ज़ारों कतार रोने लगते गए और उस फकीर के हाथ को पकड़ के उसका बेटा उसके जनाजे के करीब में ले जाता है। और जनाजे के करीब में जैसे ही फकीर पहुंचता है तो फकीर ने देखा कि वही शख्स जो गौसे आजम का दीवाना था, हर साल गौसे आजम के नाम की नियाज किया करता था, हर साल गौसे आजम की फातिहा और दुरूद किया करता था, लेकिन आराम से चारपाई पे लेटा हुआ है, चादर को ओढ़ के सोया हुआ है। गौसे आजम के उस दीवाने से फकीर अपने मुंह को उसके कान के करीब ले जाता है और कान में जाकर के कहता है, अरे वाह साहिबे मालिक, अरे वाह साहिबे खाना, तुम हमें तो दावत पे बुलाए हो और खुद आराम से सो रहे हो। हमें तो खाना खिलाने के लिए दावत करके बुलाया है, लेकिन खुद चैन की नींद सो रहे हो, उठते क्यों नहीं? जब इतना कान में उस फकीर ने कहा था तो वही मुर्दा जो चारपाई पे लेटा हुआ था अपनी चारपाई से उठ करके खड़ा हो जाता है। जब चारपाई से उठ के खड़ा हुआ है तो उसी दीवाने के घर वाले फकीर के कदमों को पकड़ लेते हैं, उसकी बीवी फकीर के कदमों को पकड़ लेती है और कहती है, फकीर बता तो सही तूने इसके कान में क्या कह दिया है जो ये मरा हुआ शख्स उठ करके खड़ा हो गया है, ये मरा हुआ मेरा शौहर उठ करके खड़ा हो गया है। जब इतना कहा उस घर वालों ने, जब इतना कहा गौसे आजम के दीवाने के घर वालों ने, तो फकीर बरजस्ता कहता है, मैं कोई फकीर नहीं हूँ, बल्कि जिसके नाम की फातिहा ये हर साल लगवाया करता था, जिसके नाम का लंगर ये हर साल किया करता था, मैं वही शेख अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। तभी तो एक शायर ने कहा था, मैं कादिरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का, और मुनकर नकीर कब्र से ये कह के चल दिए, सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सोने दो ये गुलाम, जिंदाबाद जिंदाबाद, सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर का, सोने दो ये गुलाम पीराने पीर का। नॉन स्टॉप बोला हूँ, नॉन स्टॉप, बगैर किसी तमहीज के। इतनी तेजी के साथ बोलने के लिए बड़ा मोटा कलेजा चाहिए होता, लेकिन मैंने कहीं जी 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 खतीब आदम हिंदुस्तान मोहतरम मौलाना साजिद साहब तशरीफ ले आए, वहीं पर शायर मुल्क हिंदुस्तान मोहतरम ज़ीशान रज़ा साहब फरमान। एक आखिरी बात कह करके मैं रुखसत हो जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपके यही मेहमान है और मैं भी आपका मेहमान हूँ। एक आखिरी बात सुनते चले जाइएगा आप हज़रात। गौसे आजम से तकरीबन 300 या 250 बरस पहले के एक बुजुर्ग हैं जिनकी हम इमामत का दम भरते हैं और जिसकी इमामत के पैरोकार गौसे आजम खुद हैं। गौसे आजम जिनकी इमामत के मुकल्लिद हैं, जिसको जमाना हजरत इमाम हम्बल के नाम से याद करता है। ये तकरीबन गौसे आजम से 250 या 300 साल पहले के हैं, लेकिन गौसे आजम कोई ऐसे ही गौसे आजम नहीं बनता है, अब्दुल कादिर कोई ऐसे ही अब्दुल कादिर नहीं बनता है। बुजुर्गों की खिदमत की जाती है तब कहीं जाके मकाम मर्तबा हासिल होता है। अपने से बड़े लोगों की जूतियों को सीधा किया जाता है तब कहीं जाके मनसब मिला करता है। शेख अब्दुल कादिर के दिल में ख्याल पैदा होता है कि हजरत मालिक, इमाम मालिक की मजार पे जाऊं, इमाम मालिक की मजार पे जाऊं फातिहा पढ़ने के लिए। आज हमारे घर से कोई मरता है तो हमें फातिहा दिलाने के लिए उसकी कब्र पे जाना चाहिए। अगर कोई हमें छोड़ के चला जाता है तो कम से कम जुमा के दिन हमें कब्र पे जाके दरूद फातिहा पढ़ना चाहिए। और अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम महीने में एक बार चले जाया करो। अगर एक महीने में एक बार भी नहीं जा सकते तो कम से कम साल में एक मर्तबा तो चले जाया करो। वो तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है, वो तुम्हारे लिए अपना साजो सामान छोड़ के चला जाता है, लेकिन तुम ज्यादा से ज्यादा 10वें तक याद रखते हो, तुम ज्यादा से ज्यादा 20वें तक याद रखते हो, तुम ज्यादा से ज्यादा 40वें तक याद रखते हो। उसके बाद तो तुम्हें कब्र का निशान तक पता नहीं रहता है। लेकिन वो वक्त का गौस है, गौस अब्दुल कादिर जिलानी के दिल में ख्याल पैदा होता है कि मैं हजरत इमाम मालिक की मजार शरीफ पे जाऊं,
उनकी तुरबत शरीफ पे जाके खिराज अकीदत को पेश करूं। गौसे आजम चले हैं, हजरत इमाम मालिक की मज़ार शरीफ के करीब जा रहे हैं। हजरत इमाम मालिक की मज़ार शरीफ के करीब जाते हैं और जाके सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब गौसे आजम ने इतना कहा हजरत इमाम मालिक की मज़ार पे, तो शेख हजरत इमाम मालिक ने गौसे आजम अब्दुल कादिर के जवाब को सुना है। तो सिर्फ आवाज नहीं आई है अब्दुल कादिर के जवाब की पलट करके, सवाल का जवाब पलट करके नहीं आया है, बल्कि क्या देखते हैं वक्त के अब्दुल कादिर, अभी तो मैंने सलाम किया है अस्सलामु अलैकुम या इमाम मालिक। जब इतना कहा तो हजरत इमाम मालिक ने जवाब नहीं दिया, बल्कि क्या देखते हैं अब्दुल कादिर कि गौसे आजम ने जिनको सलाम किया था, इमाम मालिक की जो मज़ार शरीफ थी वो शक हो जाती है। हजरत इमाम मालिक की मज़ार फट जाती है और इमाम मालिक निकल करके अपने सीने से लगा लेते हैं और फिर जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम या अब्दुल कादिर, वालेकुम अस्सलाम या अब्दुल कादिर। ये गौसे आजम की शान है, ये गौसे आजम का मंजिल है, ये गौसे आजम का मर्तबा है, ये गौसे आजम की बुलंदी है, ये गौसे आजम की उरूज और इर्तिका है। ऐसे ही गौसे आजम को हम याद नहीं करते हैं, बल्कि गौसे आजम से पहले के बुजुर्ग हैं जिसको जमाना जुनैद बगदादी के नाम से याद करता है, उनके मुर्शिद गिरामी है जिसको जमाना दाऊद ताई के नाम से याद करता है, और उनके भी पीरो मुर्शिद है जिसको जमाना सिर्री सकती के नाम से याद करता है। इनके भी पीरो मुर्शिद है जिसको जमाना मारूफ करकी के नाम से याद करता है। हजरत मारूफ करकी की बारगाह में अब्दुल कादिर खिराज अकीदत पेश करने के लिए जा रहे हैं। इनकी ये तकरीबन गौसे आजम के मुर्शिद हैं, उनकी बारगाह में अब्दुल कादिर खिराज पेश करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे ही मारूफ करकी की मज़ार, जैसे कि मारूफ करकी जहां पर आराम फरमा रहे हैं, उसकी जमीन जैसे ही आती है तो वक्त का गौस अपनी चप्पलों को निकाल लेता है, अपनी नालैन शरीफ को निकाल लेता है। जब अब्दुल कादिर ने अपनी नालैन शरीफ को निकाला है, अब्दुल कादिर ने अपनी नालैन को निकाला है, अरे अज़मतो सलाम हो उस गौसे आजम की जात पे, हजार बार सलाम हो गौसे आजम की उस जात पे कि जैसे कि मारूफ करकी की जमीन शुरू होती है, शेख अब्दुल कादिर अपने पैरों से जूतियों को निकाल लेते हैं, शेख अब्दुल कादिर अपने कदमों से नालैन को निकाल लेते हैं। जब जैसे कि नालैन को अब्दुल कादिर ने निकाला है, जैसे कि अब्दुल कादिर ने अपनी चप्पलों को अपने पैरों से निकाला है, जैसे ही गौसे आजम ने अपनी नालैन शरीफ को अपने कदम से निकाला है, तो मारूफ करकी कहते हैं अब्दुल कादिर चले आओ, अरे हमारी जमीन को भी शर्फ हासिल हो जाएगा तुम्हारी चप्पलों को छूने का, तुम्हारी जूतियों को छूने का, तुम्हारी नालैन को छूने का। हमारी जमीन को भी फख्र महसूस होगा और हमें भी ये शर्फ हासिल हो जाएगा कि अब्दुल कादिर की चप्पलों को हमने बोसा दिया है, अब्दुल कादिर की जूतियों को हमने बोसा दिया है। ये शान है बगदाद के दूल्हा की, ये शान है बगदाद के शहंशाह की, ये शान है गौसे आजम की जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। तभी तो गौसे आजम के हवाले से जमील कादरी फरमाते हैं खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। देखिए हजरात, मैंने जो भी जिक्र कर दिया, आप हजरात ने जितने लोगों ने दिल से सुना है, मेरे मौला मेरे बोलने में और आपके सुनने में किसी तरीके की कोई गलती खामी कोताही हो गई हो तो मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम माफ फरमाए। लेकिन ये बताइए कि गौसे आजम से कितने लोग मोहब्बत करते हैं? जरा हाथों को जिंदा दिली के साथ उठाए रखें एक मिनट के लिए। सच्ची मोहब्बत कौन कौन करता है गौसे आजम से? गौसे आजम के नाम पे जान दे देंगे आप? दे सकते हैं तो तलवार मंगवाई जाए फिर। अब एक वायदा आपसे लेना चाहता हूं गौसे आजम की इस महफिल के दरमियान, आप अपने हाथों